तनकीद के हवाले से वक्त के साथ साथ जैसे देखा जाए कि तजमियाँ बढ़ रही हैं, तनकीद बढ़ रही है और कुछ सालों पहले इतनी ज़्यादा तनकीद नहीं। जो लोगों अपने आप को समझते हैं कि उनको अवेयरनेस मिल रही है, तो उतना ज़्यादा उनका हक है कि वो किसी को हद से तनकीद बना सकें या ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए। जो अदब का जो पहलू है वो भी ख़त्म होता जा रहा है और इसकी बेसिक वजह जहालत भी है। जब बुलंद लोग मौजूद थे हमारे मुआशरे में, तो उनके किरदारों से लोग सीखते थे, उनके उठने बैठने से, चलने से, बोलने से, उनके रहने सहने से लोग सीखते थे और यूँ जो कारकर्दगी है वो हर एक की बेहतर नज़र आती थी। मगर जो आज़ादियाँ मिलती गईं, जैसे इकबाल फरमाते हैं कि मगरब में तहज़ीब हाज़िर ने मुझे दी है वो आज़ादी, ज़ाहिर में तो आज़ादी, बातिन में इनकलाब। तो जो उसका नाम क्या है, आज़ादियाँ बढ़ रही हैं, जो इंसान की नॉलेज तो बढ़ रहा है, मगर अखलाकी किरदार की पस्ती होने की वजह से वो तनकीद देना ही है। आज हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर होना है, तो लिहाजा देखा जाए तो जब बड़ों का किरदार होता जाता है तो छोटे ऑटोमेटिक तनकीद करना शुरू कर देते हैं। ये भी ऐसा देखा जाता है, वालिदैन को हद तनकीद बना देते हैं क्योंकि इनके किरदार अच्छे नहीं रहते, उनकी तरबियत का फुकरान होता है, या बड़ी चीज़ें सवेदवान होने से इंसान बड़ा नहीं होता। इसी तरह अगर उनमें दीन जैसे अल्लामा इकबाल की तनकीद करते हैं और उनको बताते हैं कि ये और सही हकीकत पे मबनी नुक्ताचीनी होती है, तो अल्लामा इकबाल की फ़िक्र के हवाले से जैसे आपने हलायत का एनालिसिस किया और ये वो भी नज़र आता है। और इसी तरह आज सियासी वाले से दर्जेदार बैठे होते हैं, मगर उनमें तो सारे अपने पेट की खातर बैठे होते हैं, मफाद के तहत बोलते नज़र आते हैं। लिहाजा तनकीद का जो मफ़हूम अक्स किया जाता है वो यही होती है जब किरदार फोत हो जाते हैं या प्यार आदमी, यानी कि खूबियाँ वसत खत्म हो। मैं कहता हूँ कि तनकीद हकीकत में बड़ी अच्छी चीज़ है अगर वो पॉजिटिव और मुस्बत हो। अगर वो हकीकत में मबनी ना हो तो तनकीद करने वाला अपने मुंह पे थप्पड़ लगा रहा होता है, क्योंकि उनको वो पता ही नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, और इस वजह से वो उसका नाम क्या है खुद के लिए वैसे शर्मिंदगी उनके लिए रहता है। मैं बड़ा खुश होता हूँ कि मुझे तनकीद कर रही हूँ, मगर उस हवाले से अगर जब मैं बोलता हूँ तो फिर अगला बंदा कहता है वो गलत जगह पे खाना, क्योंकि मुझे एनालिसिस हो जाता है अगले बंदे की इल्मी काबिलियत के हवाले से, उसकी सलाहियतों के हवाले से, अगर वो म्यार पे मेरी बात नहीं करेगा। तो लिहाजा अक्लमंद और दानिशमंद लोग वही है जो अपना ख्वाहिश नफ्स का खात्मा करके अपना मुहासबा नफ्स करते हैं। जो इंसान अपनी कारकर्दगी को रोज़ एनालिसिस करता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे लोगों की तनकीद का सामना नहीं होता। इसलिए कहते हैं जहालत से बड़ी कोई भी गुमराही नहीं। तो लिहाजा काम अकली जहालत इंसान को तबाह कर देती है कि इंसान को अपनी गलतियों को ही इदराक ना हो। अगर हम सियासी वाले से देखते हैं तो जब यूथ ही अपने लीडर को बड़ा साबित करते थे तो मैं एक ही बोलता था लानत अल्लाह है अल्लाह, यूथों पे अल्लाह की लानत, मुनाफिकीन पे अल्लाह की लानत। और वक़्त ने साबित किया कि मेरी तनकीद हकीकत है मुझे, और मेरी जितने भी तजज़ियात हैं मैं निकाल सकता हूँ जो मैंने रिजल्ट किया। मैं अभी ऑन द स्पॉट अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। मैं किसी की को ओके ही नहीं करता, अगर मैं तो किसी से बहस भी नहीं करता, बल्कि मैं डायरेक्ट किसी के मतलब ऑर्डर जारी करता हूँ कि ये गलत है और ये सही है, और मैं ऐसा सोचता हूँ और मेरी बातें 100% 99% अल्लाह का की रहमत है ठीक साबित है। और जहाँ पे मुझे एनालिसिस हो के मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं अपनी गलती को मानता भी, मैं हटकर नहीं। ये मेरी क्यूरियोसिटी और तजस्सुस है, इसी वजह से मैं अपना ख्वाहिश नफ्स और अपने अकल का और अपनी परफॉर्मेंस का मुकाबला करता है। वो दौर और था जब लोग मुझ पर तनकीद करते थे और मैं परेशान होता था और मैं हैरान होता था कि ऐसा क्यों बिला वजह किसी को तोड़। अब तो मुआशरे का ट्रेंड सेट हो गया ना, किसी को कम अकल लोगों को बेवकूफ़ बनाना, तनकीद करके और उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना। ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि लोगों को बेवकूफ़ बना के उनको डिग्रेड करके अपने मकासद के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा भी नज़र आता है। और किसी को छोटी मोटी
اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کم عقل ہوتے ہیں، آپ کو اپنی صلاحیتوں پہ مان لیں، جب آپ میں صلاحیتیں پوری ہوں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اب میں دیکھتا ہوں جیسے اب غزل گائکی کے حوالے سے مجھے کسی کی بھی پسند نہیں آتی غزل گائکی پڑھنا، تو میں جب اس کا نام کیا میں اپنی طرف سے خوش فہمی کا شکار ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری کم عقلی جہالت ہو، یہ تو وقت کے ساتھ ثابت کرے گا، میں کہتا ہوں مجھ سے غزل گائی غالب جو ہے نا وہ کوئی بھی غزل گائی نہیں پاس غالب جیسا کلام غالب کا کلام جہاں میری جہالت ہے یہ وقت ثابت کرے گا، مگر یہ ہے کہ اس کے علاوہ میں اپنے آپ پہ تنقید بھی کرتا ہوں کہ اگر میں کلام پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں نے پریکٹس نہیں کی، لہٰذا میں اس سے بہتر پڑھ سکتا ہوں اور مجھے اور وقت کچھ جلدی جلدی بس 2-3 دفعہ پڑھ کے کوئی بھی کلام پڑھ دیتا ہوں اور پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ سر باندھنا کتنا خاصیت کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کا مائک سپورٹ نہیں کر رہا، آپ اوپن ایئر میں بات کر رہے ہیں، ساؤنڈنگ پہ شور ہے اور آپ کا سر آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا اور آپ ذرا سا بھی بڑا سر کھینچیں گے اپنی بات کو نمایاں کرنے کے لیے وہ کھدا ایسا ہو جائے گا جیسے کیا کہتے ہیں کہ عجیب چیز فیل پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ جیسے پھول ہوتا ہے نا اس کو آپ بڑے آرام سے کانچ کو آپ بڑے نرم و نازک ہاتھوں سے لیتے ہیں تاکہ وہ ٹوٹ نہ جائے، اسی طرح سر کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، ذرا سا بھی سر آپ اس کے بھی کے مطابق نہیں پڑھتے ہو تو اگر آپ کی آواز اچھی بھی ہو اس کے علاوہ میں اپنے جو نظریات خیالات بتانا شروع کر دوں مجھے اور کا مقصد یہ جائز کا سفر حقائق کا اسے ادراک نہیں ہے کہ پاکستان میں تو ٹیلنٹ کی قدر ہی نہیں ہے اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور یہ جس طرح کی باتیں کر رہا ہے، مگر میرا جنون میرا تجسس ہے نا، میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے جذبے امنگیں نہیں ہیں، ہمتیں نہیں ہیں، تو یہی چیزیں مجھے اللہ نے تو ہو سکتا ہے کل کو میں اپنے جو ہے الگ الگ حالات ایسے پیدا کر دیں کہ میں وہ اپنی تعصب بھی کر لوں جو میں نے سوچتا ہوں، تو لہٰذا تنقید جو ہے بہت سارے جو اتنے زیادہ مچیور نہیں ہیں جن کو اتنا پتہ نہیں ہے یا اپنی صلاحیتوں کا نہیں پتہ وہ کم سے کم ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ جو ہے غیر چیز ہے، اگر آپ کو آپ حقیقت پہ مبنی بات کرو اور بیلنس طریقے سے تنقید کرو تو بجائے کسی کو ریکریٹ کرنے کے آپ کسی کی خوبی اور وصف میں یہ اضافہ کرو تاکہ اگلا بندہ جو ہے وہ بالکل ہی کنارہ کشی اختیار نہ کرے کسی بھی چیز سے، مثلا کوئی کسی بھی حوالے سے پڑھنے لکھنے کے حوالے سے دیکھا جائے اور کسی کام سیکھنے کے حوالے سے دیکھا جائے یا کسی کے بھی حوالے سے اگر آپ کسی کو غلط طریقے کا مشورہ دیں اور ڈیگریڈ کریں تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہوتی، میں جیسے ہوتا ہوں تو میں کبھی ڈیگریڈ نہیں ہوتا، مجھے تو میں اپنے معیارات میں خود پورا نہیں ہوتا تھا، جیسے میں دیکھتا ہوں مجھے کیا ہوتا ہے کہ میں کسی سے اپنی رائے لیتا رہوں کہ مجھے کیا کرنا، اب دیکھا جائے تو یہ ڈریسنگ ہی دیکھ لیں، یہ ایک ہی جیسی ڈریسنگ لات داد ویڈیوز میں میری آ رہی ہے اور اتنی زیادہ میری پینٹیاں شرٹیاں اور جو چیز پسند آ گیا اسی جگہ میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں لوگوں کی رائے کو اہمیت نہیں دیتا، کوئی قلم پسند نہ ہے تو لکھنے کا مزہ نہیں آتا، کرکٹ کھیلنے جاتا ہوں پسند کا بیٹ نہ ہو تو بیٹنگ میں بھی مزہ نہیں آتا، گراؤنڈ اچھی نہ ہو تو بولنگ کرنا بھی عجیب لگتا ہے، اسی طرح مختلف اب مزاج یہ چھوٹی چھوٹی جو میری اپنی نظریات ہوتی ہے اگر میں اسے ذرا سا بھی ہٹتا ہوں نا تو میرا مزاج ہوتا ہے اور میں بڑا عجیب افت محسوس کر رہا ہوتا ہوں اس چیز میں جو میں اپنے مزاج سے ہٹ کے کرتا ہوں، تو یہی وجہ ہے کہ میں جو نا اپنا جو معیار سیٹ کر لیتا ہوں پھر اس سے دور جانا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہے، تو آج لوگ مجھ پہ کوئی بھی تنقید کرتا نہیں نظر آتا کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ یہاں تو مجھے بڑا ہی باکمال سمجھتا ہے جن کو تھوڑا سا بہت پتہ ہوتا ہے، تو یہاں بھی جو لوگ جن کو پتہ نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں یہ مومیاں لگا رہا ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے بڑی بعض لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، مجھے کہتے ہیں آپ نیوز بناتے ہو یہ کرتے ہو فلو کرتے ہو آپ اس طرح میں سیاست میرا ایجنڈا ہی نہیں ہے کیونکہ سب بے حصہ سیاستدان میڈیا بھی فارغ ہے، تو میں کیا اس پہ اس کا نام کیا پروگرام کروں یا بولوں، وہ کہتے ہیں اچھا کہتے تیری شادی ہو جائے گی تو بچے کی تو سوچوں، میں کہ شادی کے لے چیزوں پر وفا نہیں ٹی وی نہیں لب رہی تو تھی شادی کی سوچ رہی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ میں
हालात व वाक़यात ज़मान व मकान से परे जाके अपनी ही दुनिया में रहते हुए बातें कर रहा हूँ, और ऐसी बातें कोई भी नहीं करता। मेरे तख़य्युलात से लोग हैरान होते हैं कि किस तरह की बातें कर रहे हैं, इसको क्या हकीकत का बात नहीं है, मज़े की बात रहता है। जब अल्लाह ताला की तरफ से जज्बो मस्ती या अल्लाह ताला की तरफ से मोहब्बत बड़े जाम ज़रा से भी कम होती है, तो मैं ऐसे मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पता हूँ, मेरे में परेशानियाँ, उदासियाँ और ये चीज़ें छा जाती हैं, और मैं अपने आप को अजीब से हालात में महसूस करता हूँ। ये चीज़ें भी मेरे में हैं, और जब वो चीज़ें दिल में मिलती हैं तो फिर वो, और जब मैं वाकई हालात का भी इदराक करता हूँ कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, और मैं मुसलसल ऐसी नाज़िल भी मैं तय करना चाहता हूँ जो लाहासिल नज़र आती है सारी तौर पर, तो किस तरह मैं अपनी ज़िंदगी को खुद ही तबाह कर रहा हूँ, तो फिर मैं समझता हूँ शायद अल्लाह की तरफ से मेरे लिए अच्छी बात है। अब जहाँ पे मैं जाता हूँ मैं वो बड़ी तरीके कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग के हवाले से, दूसरा तीसरा मुझे एंकर बनने का था, मगर जब ये मीडिया पे ला दे तो सारी चीज़ें मैच किसी के तहत होती है, जो हो रहा था मैं कर रहा हूँ, और जिस तरह का टेंशन माहौल और जिस तरह की बेमानी से अजीब तरीके और सियासतदानों का तरीके और पूरी तरह से प्रोग्रामिंग क्या करते हैं, जैसे आइडिया से मैं क्रिएट करता हूँ, मतलब प्रोग्रामिंग सेक्टर में चला जाता है, आगे प्रोड्यूसर को ज़्यादा देर तक गए उसके न्यूज़ में काम करने के, ये भी मैं अपने आप को इस बार शुरू करता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा हर निज़ाम ही उनकी में जाता है, जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर रहा, और ये क्या है। इस तरह बहुत सारी लड़कियाँ शादी के लिए बोलती हैं, मस्ती है अंदर, मैं वो सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ वो उस एहसास तक नहीं पहुँचती जिस तरह एक होना चाहिए। तो जो बच्ची है वो क्या शौक वो एहसास दे रही है, वो उसी मायनों में उसकी बनते रहेंगी, उसके आला शख्सियत के अगर आप उसकी तो आप अपने आप को क्रिएट कर रहे हो यार, आप तुम जितने घटिया हो तो तुम्हारी मुनासिब नहीं है, ना वो क्यों मुतासर नहीं है, या तुम्हारी शख्सियत दाई तौर पर अच्छी नहीं है, बात नहीं जो सेक्टर आप में कमी है तो वो आपको निकली नहीं, ये आप बड़े परेशान होते हैं। तो फिर ये चीज़ें आपको डिग्रेड भी करती है और आप परेशान, फिर ऐसे में वो शख्सियत जाए इसलिए कि आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करे, वो आपने साथ से कंपनी ले जाएगी जो हर तरह और बेलगाम होगी, तो फिर आप तो खुद अपनी ज़िंदगी कोसते कोसते ऐसे डिप्रेशन में अगर बच्चे पैदा होंगे, फिर उनकी ऐसी तरबियत होगी कि माँ बढ़ गई या वाला डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, क्योंकि बिजली तो वो तो हर हो गया। ऐसे कोई बच्ची जो है वो क्या सोच नहीं सकते, और ये भी एक बड़ा अजीब होता है कैसे मार्क मेरी नहीं ज़्यादा, जैसे मैं बता रहा म्यारा से नहीं मैं लिखता, जैसे बताया लिखने के वाले से, खेलने के वाले से पहले जो दिन में आ गया वो जाए, मगर अब जितनी मैं मशक्क़तें बर्दाश्त करता हूँ मैं समझता हूँ उतनी ही मेरे में वो जो है बुलंद प्रवाजी बढ़ती है, और इसी वजह से अब मैं अपने आप को समझ आ रहा होता हूँ कि मैं किसी की बातों में नहीं आता, और मैं दिल के साथ फैसले करता हूँ, दिल की आज़ादी से हमेशा शिकन संभालते हैं, और इतनी मशहूरती आ जाती है मेरे में जब इकबाल पढ़ता हूँ सूफियों की चीज़ों के साथ मिलती है, अल्लाह की तरफ से रहमत मिलती है, तो दुनिया की जो बातें हैं वो मुझे मेरी बेमानी बेहसियत लग रही होती है, और मैं हैरान होता हूँ, मैं खुद हंसता हूँ कि दुनिया किस तरह पे चल रही है। तो लिहाजा मैं बेहतर से बेहतर तरक्की तलाश में रहता हूँ, रूहानी प्रवास के वाले से अपने आप को देखने की तरह लेके जाने की चाहता हूँ, मगर मैं कहता हूँ कि मेरे से भी बढ़ के किसी घर की तकलीफ थी उसको लेनी पड़ी ताकि मैं मज़ीद बुलंद होगा हूँ, ये मैं समझ। अगर मैं जिसका ईमान ही नहीं है या कम ईमान में भी उससे शादी करूँ तो यार मेरा खुद ईमान डिस्टर्ब होगा, और मेरी जो है वो तो मैं कहता हूँ तमाम चीज़ों को किसी ज़िंदगी नहीं होती जिससे अब नहीं आपकी शाही अल्लाह ने मुझे दी हुई है, जैसे मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि दुनिया लोग ज़ाहिर तकलीफ भी कुछ ना कुछ जगह पे करते हैं, मैं नीचे जहाँ में मैं बोलता हूँ तो लोग सुनते भी हैं कि यार ये सही हो रहा है, तो कहता हूँ अगर मैं 18 बार भी भटकूँगा ना तो मेरी सारी खुशियाँ खत्म हो जाएगी। अब मैं समझता हूँ कि मैं रहेगा जो है कि अपना
दुआ में छोड़ जाए, इसलिए अल्लाह चाहता है कि इंसान को सीधा रहे। मैं इसलिए अपने आप को सीधा रखने की कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे मेरी बात से ये भी इस तरह से मैं अपने आप में मेरी सोचने वाले हो रहे हैं। मगर ये भी है कि मुख्तलिफ महाजों पे नंबर का माँ नहीं कभी अपना कलाम लिखना, कभी तालब पढ़ लेना, कभी पाल पढ़ लेना, कभी तजियाती, कभी इसका बनाना, कभी कुछ और अपनी और इस तरह मेरी जो है ना वो इतनी ट्रैक पे जाता हूँ, कभी मेरी परफॉर्मेंस खराब होती है। मेरे काम में एक्यूरेसी कहीं तो नज़र नहीं आती, या मैं खुद देखता हूँ तो मैं आ रहा, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हर वीडियो पहले से ज़्यादा बेहतर बनाऊँ। मगर क्या है कि वही वक्त की कमी या रियासत का, और जो सिलाई वाले से तो मुझे बिल्कुल मैं तैयारी नहीं करता, और जो सिंगिंग के वाले से वो 2-3 दफ़ा पढ़ के तो ला देता हूँ। तो ज़्यादा इस वजह से मैं खुद तनकीद अपने ही कलाम में कर रहा होता हूँ, या अपने मुख्तलिफ मौज़ूआत के वाले से कर रहा होता हूँ कि ये चीज़ें ना देख रहा हूँ। मगर यहाँ पे टैलेंट की वाकई कदर नहीं है, और इसकी वजह से जितना भी ये बनावटी काम है, या बनावटी जो फन के पुजारी हैं जो सामने घर ये किसी न किसी काम हासिल कर रहे हैं और लोगों को कस्टमर शुरुआती कस्टमर हाथ में है, और जैसे हर जगह के पता नहीं क्या क्या अजीब सी चीज़ें मुझे नजर आती हैं, क्योंकि इनका खासा होता नजर नहीं आ रहा जब तक मैं प्रोडक्ट में हौसला जो लोग समझते हैं कि ये बातें कर रहा है और ये पुरानी जमा खर्च कर रहा है। मैं कहता हूँ ये मुझे अभी तक हाथ से बता रहा है, मगर मैं अपने खड़े मैं कहीं ना कहीं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं काम कर रहा हूँ। मगर इसके ताकि जो मेरी नाजिल है वो आसानी से तय हो सके, ताकि मामला पेश आते हैं कपड़ों के हवाले से, घर की सफाई के हवाले से, खाने पीने के हवाले से, और सबसे बड़ा जो अपने आप को गुनाह करने की वजह से और बहुत सारे फैक्टर हैं जो मेरी पर्सनैलिटी को डैमेज कर रहे होते हैं, और बस अल्लाह की यही मदद ही है जो मेरी हंसी और मेरी जो फीलिंग है ना वो भी अलग लगा देता है, डैमेज बंदा मुझे भी महसूस से रिफ्रेश कर देता है। ऐसे मैं तो ऐसे अपने आप को मुद्दे मुजाहिद समझता हूँ जो फन जिंदा करे, क्योंकि मैं खाली कलाम में ख्वाजा लिख दिया कोई भी इतनी अच्छी शायरी नहीं कर सकती कलाम को, जिस तरह मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाल रहमतुल्लाह को तशरीह के वाले से तीसरा खाली वो भी एक्सप्लोर तो जो वैसे ही मैं बुरी समझता हूँ, मगर मैं जो बना रहे अब कुछ लाती कभी कुछ कभी मैं ज़्यादा ये इस पाकिस्तान में रहते हुए कामयाबी इसमें का नाम होती है, क्योंकि यहाँ पे मगरमच्छ सांप बिच्छू बैठे हुए हैं जो किसी मुकाम के लिए आने के, क्योंकि हर एक अपने पूरे को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ऑफ द पीपल अच्छे नहीं है, वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करेंगे जो जिनसे उनका निज़ाम चलता रहे, क्योंकि हर जब ये मुफादात के तहत हर निज़ाम रहा है। जैसे देखा जाए तो इंडस्ट्री में वहाँ पे जितनी होती आ गई वहाँ पे मुस्बत सोच वाली, जैसे मैं कहता हूँ मैं बड़े वैसे कोई भी स्टोरी को लेके आया हर टाइम की सब लिया था, तो मैं कहता हूँ टेंशन की है हिट फ्लो को नहीं, मैं कहता हूँ मुझे अपने तौर पर एतमाद है कि वो 100% से ज़्यादा बिजनेस करेंगे। ये जो ये कम अकल राइटर है, कम अकल प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, इनको पता ही नहीं है कैसे चलो 4 पैसे मिल जाएंगे और शौकिया लगा लेंगे, ऐसे बड़े मशहूर हो गए, मगर इनको हकीकी मायनों में नहीं पता कि क्या प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन के बाद मीडिया चैनल्स को पता है कि नेशन बिल्डिंग कैसे
کیسے کرنی اور کس طرح عجیب کے سیاستدانوں کے ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں اور کس طرح کا نظام چل رہا ہے وہ تو مجھ سے پروگرام بھی نہیں دیکھا جاتا نظریاتی پروگرام چھوڑ کے دیکھا پہلے میں نیا گھر مجھے خبریں نہیں بنائی جاتی تھی میں کہا میرے ملازم لگا کہ میں خبریں بناؤں اور یہ تو اب تھوڑی سی چلو عادت ہو گئی خبریں بنانے کی پر جو کرائم کی اسٹوریز آتی ہیں تو پھر میرا دل ٹوٹتا ہے اور پھر میرا دل دکھ بھی ہوتا ہے اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے اس کا خاندان کی یہ خبریں جو بھی جاتا ہے نا پر جو میں اسٹوریز ہمارے پاس قائم کی آتی ہے تو ایک خبر ہمارے پاس سے گزری ہوتی ہے تو پھر کچھ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کس قدر کرائم ریشو تبدیل ہو گیا کس طرح خونی پچھلے قتل خانہ جنگی لگی ہیں اور شادی کے والے سے کوئی پائیداری نہیں ہے ادھر شادی کرتے ہیں ادھر طلاق دیتے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ تو چاہتی ہیں چلو شادی کر لو فارغ کرو یا غریب وہ کرنا چاہتی ہے ایسے ہی عورت سوچتی ہوتی ہے جو بٹکی ہوئی ہوتی ہے چلو جی کہتے بڑا ہے جو سوچا کہ وہ ایسا میں نکلے ہی نہیں ہے چلو فارغ کرو یا کہ نکل کے پابندیاں بڑی لگا رہے یہ ہے ویسا ہے چلو جی بہت کتنے پاس یا کوئی بچی ہوئی ہوگی وہ پکڑی جائیں گی تو ان کو علیحدہ سے سسٹم آ جائے گا تو اس طرح یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کو تو لہٰذا جہاں جو کردار ختم ہو گئے صلاحیتیں ختم ہو گئی تو تنقید پر اب ہر کوئی تنقید کر دیتے بھائی ایسی تنقید آ گئی ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ اگلا بندہ جھوٹا ہوتا بھی آپ کو چپ کروا دے گا بے معنی تنقید کر کے اور آپ خاموش ہو جائیں گے اگر آپ کی باتیں نہیں ہوتی ہیں مگر آپ کے دل کو وہ سکون و تسلی نہیں ہوگی کیونکہ آپ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے بہت سی گاڑیاں جو آئی بہت بتیاں بھی گاڑی ایسا وہ بتا دیں بڑا ہوتا کسی بھی سیکٹر میں کیوں کیونکہ اس کے جو ہے اپنے لیول پہ تعلقات ہیں شعار سے لے کے بڑھتی ہوا ہے یا جو بھی ہے کسی بھی چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہے گورنمنٹ سیکٹر میں کتنے لوگ جو اور تنہائی لیتے ہیں اور کام کا معیار دیکھ لیں کوئی بھی محکمہ جو ہے وہ کرپشن سے پڑے نہیں ہے اور کام دیکھنے زیرو طاقت کی زیرو اور ویسے وہ چیمپئن مار رہے ہیں جیسے گاڑی اس کے ساتھ پہ کر لیتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیسکو کارگل صفر ریل غلط سارے میں عوام پہ جب ٹیکس لگا دیں تو پھر یہ ادارے چلتے ہیں بجلی یہ اب بجٹ پیش کیا تو بجٹ میں بجٹ میں یہی ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو ہم نے وہ ایسی جوئیں ہیں جن کو عوام کے ساتھ پڑی ہوئی اور وہ ان کا پوچھتی ہیں لہٰذا سیاستدان اور اداروں والے چاہے اس میں جتنے بھی ہیں جیسے بھی لیسکو ہو گئے پولیس ہو گئے کام کرتے ہیں ٹریڈس جو ہیں ان کے نخرے نہیں سنبھالے جاتے کام وہ جو کرتے ہیں آپ کے سامنے بات نہیں مانتے حالت حکومت آگے تو اتنے دن چھوٹے کے جاتے ہیں ہم اس کے اندر کام نہیں کرنا نخرے ان کے سنبھالے نہیں جاتے اور ان کو تنہائی بھی دیتے ہیں اور ڈرانے بازی زیادہ ہوتی ہے لہٰذا سیاستدان اپنی حکومت چلانے کے لیے ان کی بڑی کام نہیں کرتے جو ہیر پھیر ہوتی ہے میں پروڈکشن ہاؤس بناؤں اپنا چینل بناؤں میں کہتا ہوں اسپورٹس کے حوالے سے میں ایک اچھا سا پروڈکشن ہوتا اس طرح میں بڑی بڑی سوچ شادی والدہ کہ بھی کب شادی کرو چاہے شادی کرنے بعد بڑی چیز کی ہوٹنگ آ گئی بڑا بیان دیتا ہوں وہ علیحدہ سے ایشو ہے جو میں وہ علیحدہ سے بیان کروں گا جتنی شادی کی پرپوزل آئی کیا کیا یہ علیحدہ سے بیان کروں گا اسی طرح کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے جانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہوئے کام حاصل کریں کیا آپ کے نام سے گیا تو خوش آمدید کریں پھر اس کا نام کیا ہے پھر آپ کو جیسے راحت جو تھا تو اس کو ووٹ نہیں کریں تو یہ اسی طرح اتنی چیزیں ہیں تو سنگنگ کے حوالے سے بھی میں تنقید کرتا رہتا بہت سارے سنگر ہیں جن کی آنکھیں مار جاتی یہ کسی کی بات ہے بٹ بہت سارے سنگر ایسے ہیں جو ہر گانے کا علیحدہ سن بناتے ہیں اور پہچان نہیں جاتے ہیں کہ یہ ان کی
आवाज़। तो ऐसे में जितने भी बड़े बड़े बहुत सारे पाकिस्तान के पता चल रहा है कि और जो नहीं पता चलते और पता चलता है कि ये तो ये जाने में क्या सीखा, तो ये एक बड़ा फर्क है कि अपनी आवाज़ को भी ख़त्म हो के अपनी आवाज़ का तवज्जो ख़त्म करके करना भी बहुत बड़ी बात है। तो लिहाजा तनकीद नज़ारों से हमें घबरानी नहीं चाहिए, बल्कि अपनी प्रवास को बुलंद से बुलंदतर करना चाहिए, क्योंकि जो तकलीफ करना है मैं उससे ज़्यादा और जहाँ तक ताल्लुक है, जैसे मैंने बताया कि प्रॉपर टाइम नहीं देता, तो इसलिए बहुत सारे मुहावजे में बढ़ सकता हूँ, तो इसलिए मेरे भी एरर तो हो सकता है परफॉर्मेंस को ऐसे जैसे मैं सोच रहा हूँ, अगर हकीकी मायने में लिहाजा ये आज बारिश को और ये आया और बारिश होने की है, और लगता है जो दस टूटी की बेग है उसकी भी स्टार्ट हुई है, और मैं इधर फंस गया हूँ कि जैसे जाने की कभी ना गैस का लीजिए निकल जिंदगी वाले पर अगर वो इंसान अपनी जिंदगी का अहंकार है तो मुझे उसकी कम जरूरत नहीं पता। यार हकीकत में मैं नहीं बोलता तो मुझे पता चलता है कि इसका क्या मतलब है, तो कितना वो हकीकत है, मैं उतना दूंगा ये किस है, वो सोचा मैं किस मुकाम पर, ये